तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हम करने वाले हैं 100 से भी ज्यादा टॉप सेलिब्रिटीज एंड यूट्यूबर्स को इंस्टा पे प्यारे प्यारे मैसेजेस। भाई हाँ, मतलब आप सही समझे, मेरे पास कोई ढंग का काम धंधा नहीं है, एकदम वेला बैठा था, तो मतलब मैंने सोचा किसी को तो परेशान करना ही चाहिए। एंड अब जब परेशान कर ही रहे हैं तो किसी एरे गेरे को क्यों डायरेक्ट बड़े लोगों को ही पकड़ते हैं। तो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे ज्यादा तो नहीं, पर ठीक ठाक फॉलोवर तो हैं। शर्म करो, भगवान से डरो भोसड़ी वालों। मतलब राम के भरोसे हैं, देखते हैं गरीब को कोई रिप्लाई करता है कि नहीं। बाकी दोस्तों, मैं ब्लू टिक लेने जा ही रहा था, इतने में मम्मी का कॉल आ गया और बोली कि बेटा घर आते आधा किलो मिर्ची और आधे किलो टमाटर लेके आना। तो मैंने सोचा यार मम्मी की बात कैसे टाल सकते हैं, अपन तो अच्छे बच्चे हैं नहीं। सही बताऊं तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो खाना खा के सोना या मम्मी के हाथ से जूते। तो मैंने खाना ही चूज किया। एंड भाई कसम से मेरे पास 50 रुपए ही थे एंड सब्जी वाले ने 60 रुपए का बिल फाड़ दिया। एंड मैं उसके साथ बार्गेन भी नहीं कर सकता, मैं क्या मेरे गांव का कोई आदमी नहीं कर सकता। द मेन रीजन, मेरे गांव में एक ही सब्जी का ठेला है और इसका फायदा भी वो पूरा उठाता है। यार मिर्जापुर में जितना एटीट्यूड मुन्ना भैया का नहीं था, उससे ज्यादा तो मेरे गाँव में सब्जी के ठेले वाले का है। कुल मिला के बात यही है कि मैंने पिछले 7 दिनों से ब्लू टिक के लिए जो फंड कलेक्ट किया था वो सारा 1 किलो सब्जी लेने में ही चला गया। हम बताओ। बाकी दोस्तों लास्ट में जो हुआ, सीरियसली मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। और हाँ, मेन ट्विस्ट ये है कि अगर 100 में से कम 10 सेलिब्रिटी का या यूट्यूबर्स का रिप्लाई नहीं आता है तो मैं ऑन कैमरा लगातार 100 उठक बैठक लगाने वाला हूँ। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एंडिंग एकदम कड़क होने वाली है, तो बिल्कुल भी मिस मत करना। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। ओके, तो सबसे पहले हम मैसेज करने वाले हैं अपने फेवरेट एक्टर, जिनको देखने में मैंने अपनी जिंदगी का इतना टाइम दिया। अगर दिहाड़ी में देता तो आज तक दोस्तों आप मानोगे नहीं मैं क्या ही कर लेता, मतलब कुछ नहीं कर लेता, मजदूर बन के ही रह जाता। वेलकम टू खिलाड़ियों के खिलाड़ी। कुत्ते को मार, अक्षय कुमार। अबे यार शुरुआत इतनी घटिया हुई है, बताओ मैसेज ही नहीं कर सकते। क्या बोलूं क्या अब मैं? नेक्स्ट। कैसे हैं आप लोग? जी हाँ, इन भाई साहब की वजह से YouTube को भी टेंका लगाना पड़ता है, बिकॉज इनकी वीडियो अपलोड होते ही एक बारी तो YouTube के एल्गोरिथम की भी फट जाती हैं। शायद इसी वजह से भाई वीडियो अपलोड नहीं करते। पिछला वीडियो अपलोड किए हुए 6 महीने से भी ज्यादा हो गए। वीडियो डिलीट। छलना चूतिए। केरी भाई को मैंने मैसेज किया, केरी भाई लगता आपने वो वाली बात दिल पे ले ली। यार मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गई थी यार, आपकी कैसी गई? और कॉलेज जाना स्टार्ट कर दिया, शायद इसी वजह से 6 महीने तक वीडियोस ही नहीं डाल रहे। बाय द वे बिग फैन। नेक्स्ट। चुप कर बे कुत्ते। मोस्ट लवेड प्लेयर द ओजी हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या जी को मैंने मैसेज किया, सर सुना है जब आपका ईगो बढ़ता है तो आप सामने वाली टीम की फाड़ के 4 कर देते हो, मतलब 2-3। बिग फैन सर, लव फ्रॉम राजस्थान। नेक्स्ट, जो एक्टिंग इतनी नेचुरल करते हैं लगता कैमरा गलती से ऑन रह गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब के शाहरुख खान। नहीं तो इस नल्ली से तेरी गांड में खलबली मचा दूंगा माँ की। बीबी गिवांस एके भुवन बाम। हाय भुवन भाई, एज ए क्रिएटर आपसे कंसिस्टेंसी और ऑनेस्टी सीखी है। आपने प्रूव किया कि पैशन प्लस पेशेंस इज इक्वल टू सक्सेस। आपके कैरेक्टर इतने रियल लगते हैं कि कभी कभी लगता है कि मेरे घर का सीसीटीवी लीक हो गया। लव एंड रेस्पेक्ट ऑलवेज। नेक्स्ट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मेक सम नॉइज फॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, तालाबती। सर योर जर्नी इंस्पायर एंड मोटिवेटेड मी ग्रेटली। आप जिन स्ट्रगल से गुजरे हो, अगर मैं आपकी जगह होता तो सही में गुजर जाता। जोक से पार्ट, लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम राजस्थान। नेक्स्ट, जिनके शो की वजह से कई अंडररेटेड टैलेंटेड लोगों को पहचान मिली, लेकिन अफसोस भलाई का जमाना नहीं रहा, उनका खुद का शो ही बंद हो गया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्ट कॉमेडी के बादशाह समय रैना। समय रैना को मैंने एक पिक भेजी है जो उनके दिल के बहुत करीब है। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, ये बंदा जहाँ भी गया वहाँ शटर डाउन कर दिया। जिस स्कूल में गया वो बंद हो गया, जिस कॉलेज में गया वो बंद हो गया। और ये बात मैं नहीं, इस बंदे ने खुद बोली है, और वो भी समय रैना के शो में जाके। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ लिखा है आप जहाँ भी जाते हैं वो जगह बंद हो जाती है।
और समय रैना का ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट, इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए गए। याद आया भाई तो दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई क्योंकि अब हम करने वाले हैं खूबसूरती से भरी जिनकी अदाएं ही घायल कर दे द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्ट्रेसेस समांथा रुथ प्रभु भाऊत मतलब समांथा भाई, एक तो ये नेम साउथ के। खैर इस बारे में अपन कुछ नहीं बोलेंगे। तो इनको मैंने एक प्यारा सा डीएम भेजा, ना लफ्जों की कमी है ना तारीफों का हिसाब, पर आपके लिए खामोशी भी आदाब बन जाती है। बस इतना कहना था समांथा, आपकी मुस्कान दिल को बहुत खूबसूरत लगती है। नीचे मैंने नोट में लिख दिया प्रेस 2 टू स्पीक इन तमिल एंड तेलुगु। नंबर 7वां डीएम भेजने वाले हैं हम उनको जिनकी एक झलक दिखते ही 100 मीटर फटने लगता है, जिनके मैदान में कदम रखते ही पूरा स्टेडियम खड़ा होता है। गाइस मेक सम नॉइज फॉर हुकुम टाइगर का हुकुम। धोनी सर को मैंने डीएम भेजा, अगर इस दुनिया में आपके करोड़ों फैंस हैं तो मैं उनमें से एक हूँ। अगर इस दुनिया में आपका एक फैन है तो वो मैं हूँ, और अगर इस दुनिया में आपका कोई फैन नहीं है तो समझ लेना मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। लव यू माई सर, ऑलवेज रेस्पेक्ट। नेक्स्ट बादशाह। थैंक यू गाना बंद कर दिया आपने, कानों से खून आ गया था बहन। घंटे का बाद सॉरी ये नहीं, मैं बात कर रहा हूँ द रियल रैप के बादशाह यो हनी सिंह। ओ खड़ता जा तू नेड़े अब। हनी पाजी को मैंने मैसेज किया, पाजी कब से बोल रहे हो, अब तैयारी हो गई, कमबैक होने वाला है। आपका नाम ले लेके आधी दुनिया ने कमबैक कर लिया, आप कब करोगे? जोक से पार्ट, बाय द वे चड्डी पहनना सीखने से लेकर आज तक आपका डाई हार्ड फैन हूँ, लव यू पाजी। एक तो भाई हनी सिंह का डाउनफॉल आई ही कब था जो उन्हें कमबैक करने की जरूरत पड़े। भाई 15 साल पहले जो गाने उन्होंने गाए थे वो अब तक फाड़ रहे हैं और आगे भी इसी तरह फाड़ेंगे। एंड भाई जो लोग बोलते हैं ना कि हनी सिंह का कमबैक नहीं हो रहा, तो उनको मैं बस एक ही बात बोलना चाहूंगा, छलना चूतिए। नेक्स्ट बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान। हो गया है तुझको तो प्यार सजना। SRK को मैंने डीएम भेजा, शाहरुख सर आपकी सिमरन तो पलट गई, अब मेरी कब पलटेगी? गया है तुझको तो प्यार सजना। और भाई आप में से भी किसी की सिमरन नहीं पलट रही है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि क्या है कि दूसरों का दुख देखने से अपना दुख थोड़ा हल्का होता है, मतलब थोड़ी तकलीफ कम होती है। द मोस्ट अंडररेटेड, जिनकी स्क्रिप्ट राइटिंग एंड वीडियोस में ट्विस्ट इतने टॉप लेवल के होते हैं कि बॉलीवुड की मूवी भी एक बारी फीकी लगने लगती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वैगर शर्मा। सर आप स्क्रिप्ट लिखने से पहले कौन से चूर्ण का सेवन करते हैं, प्लीज मुझे लिंक शेयर कर दो। बाय द वे बिग फैन सर, लव योर कंटेंट। नेक्स्ट सलमान भाई। सलमान खान को मैंने मैसेज किया, नमस्ते, शादी हो या बारात धूम मचानी हो तो हमारा बैंड ही काफी है। मैं शादी और पार्टी फंक्शन के लिए प्रोफेशनल बैंड सर्विस प्रोवाइड करवाता हूँ, अपनी शादी हो तो जरूर याद करना, धन्यवाद। अबे यार मैं ऐसे डीएम्स भेज के रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ, खाली और पड़ेगी ऊपर से। नेक्स्ट रॉकी भाई। रॉकी भाई को मैंने मैसेज किया, सर आप बालों में कौन सा शैम्पू यूज करते हो जिनसे बालों में जुएं ना पड़े? मेरे तो पड़ गए। बाय द वे बिग फैन सर। बाकी क्या यार कब लेके आएंगे ये KGF 3? मैं तो खुद इस सदमे में हूँ कि ऐसा ना हो कि पार्ट 3 रिलीज होने से पहले मेरे खुद के 2-3 पार्ट गली में घूम रहे हो। नेक्स्ट पुष्पा भाव। देखी क्या मेरे को? अरे नहीं देखा। पुष्पा भाव श्रीवल्ली देखेगी कैसे, धूप में मजदूरी कर करके इतने काले पड़ गए हो, इसलिए खास पुष्पा भाव आपके लिए एक्वाकोलिका का सनस्क्रीन जिसमें है पपैया एंड विटामिन C, जो आपकी स्किन को ब्राइट, हाइड्रेट और ग्लो तो देगा ही, साथ ही सन एंड पोल्यूशन से भी फुल प्रोटेक्शन। बोले तो एकदम झकास है बीडू। तो दोस्तों आप भी मेरी तरह सारे दिन धूप में भटकते रहते हो तो ये जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है पहले देखा जाता है हमारा थोबड़ा, उसके बाद रोकड़ा। नेक्स्ट अरिजीत सिंह। सर आपके गाने गाने नहीं नशे होते हैं और ये नशा के बिना मुझे नींद ही नहीं आती। नेक्स्ट लीचू मारवाड़ी। शायद आप जानते हो या नहीं मुझे पता नहीं, पर ये मारवाड़ी भाषा में कॉमेडी का तड़का लगा के अपने वीडियोस में व्यवहारिक जीवन के बारे में बहुत गहरी बातें सिखा देते हैं। बहुत कुछ सीखा है मैंने इनसे। माय फर्स्ट इंस्पिरेशन इन दिस फील्ड। Lichu sir, you are my first inspiration in content creation. That's why I finally crossed 1K subscriber on YouTube. While this may be a very small number for you, it's a huge achievement for me. I love you from the heart, sir. Next. सर
सर आपके थके सो वाले एपिसोड को छोड़ के बाकी के वीडियोस इतने बढ़िया होते हैं कि मुझे प्ले करके नींद लेनी पड़ती है। चुप रहना भाई। नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट नेक्स्ट। बाकी दोस्तों सारे डीएम्स दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी और बोरिंग हो जाएगी एंड काफी सारे मेरे फेवरेट एक्टर एंड क्रिएटर थे जिन्हें मैं डीएम ही नहीं कर पाया, इसलिए मुझे 100 डीएम भेजने के लिए काफी सारे ऐसे को भी डीएम्स भेजने पड़े जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं। एंड फाइनली अब 24 घंटों से भी ज्यादा हो चुके हैं एंड मैंने बोला था अगर कम से कम 10 सेलिब्रिटी के रिप्लाई नहीं आएंगे तो मैं उठक बैठक लगाऊंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सिर्फ 4 ही रिप्लाई आए। अब आपसे जो चैलेंज किया उसे पूरा किए बगैर कैसे रह सकता हूँ मैं, मतलब अरे रुको भाई रुको, उसको सांस तो लेने दे। पहले जो भी रिप्लाई आए वो तो देख लो। तो सबसे पहले अक्षय खन्ना जिनको मैंने डीएम किया था, सर आपके जैसा तगड़ा कमबैक हो तो डाउनफॉल आना भी अच्छी बात है, और इनको हंसी आ गई, बहुत बढ़िया। फिर मुन्ना भैया को डीएम किया था, मतलब वो मिर्जापुर पे फिल्म बन रही है उसकी शूटिंग के लिए जहाँ मैं रहता वहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर आए थे, तो मैं उनसे मिल के आया था। तो मैंने कहा सर मैं दिनेश, हम मिले थे थोड़े दिनों पहले, आपने मुझसे बोला था तू भी हीरो से कम नहीं, याद आया? अबे यार ये तो कतई बेइज्जती हो गई, बताओ। नेक्स्ट जॉनी लीवर, इन्होंने रिप्लाई तो कुछ नहीं दिया, बस सीन करके लाफिंग इमोजी ड्रॉप कर दिया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट हनी पाजी, इनको कमबैक के बारे में डीएम किया था तो पाजी का रिप्लाई आया, हैविंग ए फैन लाइक यू इज ए कमबैक इन इटसेल्फ। क्या बात है सर, वाह, क्लैप फॉर मी गाइस, मजा आ गया मैंने तो। बाकी आपको भी आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते, एक सेकेंड शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ है नहीं, ओ चैलेंज। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, टाइगर का हुक्म। मेरे तो लग